हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यहाँ स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो मैंने जैसा कि कल मैं जस्ट रात में करीबन 8 सवा 8 बजे के आसपास मैं लाइव स्ट्रीम में यूट्यूब में आया था, जब मैंने क्लियरली वहाँ पे आपको बताया कि जेई मेंस राउंड 1 काउंसलिंग मतलब जेसीसीबी के आधार पे जेई मेंस के बेसिस पे जो बीटेक के फर्स्ट ईयर एडमिशन्स होते हैं झारखंड में, उसको लेके नोटिफिकेशन आ गई है। क्योंकि जोसा से रिलेटेड भी काउंसलिंग जो होती है जो सेंट्रली, वो तो आउट हो चुकी है और साथ में उसी तरह जेसीसीबी ने भी कल अपना वो जेसीसीबी का काउंसलिंग उन्होंने आउट कर दिया कि हाँ भाई वो चीज़ें वो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी 20 तारीख तक 7 दिन ये चलेंगे। फिर उसका मेरिट लिस्ट बन के आएगी आपकी। वो मेरिट रैंक मैंने कल भी बोला था, मैं इस वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि ये मेरिट लिस्ट जो आएगी ये सिर्फ एक बार ही आएगी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही है। ठीक है, आप अगर रजिस्ट्रेशन करने से चूक जाते हो ये 7 दिनों में, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करते हो तो आप आगे किसी भी राउंड में नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रजिस्ट्रेशन ओवरऑल रजिस्ट्रेशन होती है। एक बार आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपकी मेरिट लिस्ट में कोई रैंक बन के आ जाती है, उसके बाद आप चाहे फर्स्ट राउंड करो चाहे नहीं करो, आगे जो भी राउंड करना है वो सब एक ही बार के रजिस्ट्रेशन और एक ही बार की मेरिट लिस्ट के रैंक पे ही निर्भर करेगी आपकी। ठीक है, तो ये क्लियर कट मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल मत भूलना जिसको भी जेसीसीबी के काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। और वो जेई मेंस के 2022 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट में रैंक बन के आएगी। और रिजर्वेशन क्राइटेरिया में मैंने कल भी बोला, वो वीडियो को जाके देख लो, 30 मिनट मैंने बोला है वो चीज़ों को। मैंने ये भी वीडियो लंबी होगी इसमें, जैसा कि मैंने कल रात में बोला था कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स होंगे मैं खुद पर्सनली आपको करके दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन। और मैंने ये भी बोला था कि जब आप लोग का जब चॉइस फिलिंग आएगा मेरिट लिस्ट के रैंक के बाद, जब ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट होंगी 26 तारीख से लेके करीबन 3 या 4 अक्टूबर तक वो चलेंगी। दुर्गा पूजा का टाइम होगा कुछ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने जब चैनल भी स्टार्ट किया था ना, तब भी मैं काउंसलिंग के टाइम में दिवाली के दिन में बैठ के वीडियो बना रहा था। जब पिछले साल के काउंसलिंग में भी मैं दिवाली के टाइम भी बैठ के वीडियो बना रहा था। और इस बार भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर और मैं सेल्फलेस फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है मैं कभी स्टूडेंट से कभी या फिर किसी से भी कुछ नहीं है ऐसा कुछ चार्जेस होता है या फिर कोई काउंसलिंग के लिए फीस होती है। मेरे पास टाइम होता है, मैं टाइम अपना देता हूँ, बस यही। और आप लोग से बस रिटर्न में यही मांगता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल के वीडियोस को शेयर करोगे, लाइक करोगे, बस इतना ही और कुछ नहीं। और जो दिक्कत है पूछो। और बहुत लोग पूछ रहे हो इंस्टाग्राम मैं नहीं चलाता हूँ सर, नहीं चलाती हूँ। प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे से अगर आप देखो, मैं फ़ोन नंबर सबको नहीं दे सकता पब्लिकली, इट्स क्लियरली आपको भी पता है ये चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास क्या तरीका है मेरे से कांटेक्ट करने का? टेलीग्राम के थ्रू आप कांटेक्ट करो मेरे से। टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रोहित की कक्षा पैसे भी सर्च कर लो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये 4 चीज़ें हैं। कमेंट बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं कमेंट बॉक्स में। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो पूछना चाहते हो, बहुत लोग हेजिटेट करते हैं, तो बिल्कुल आओ टेलीग्राम में पर्सनली डीएम करो यार मुझे। मैं तो ग्रुप का चैट्स मैंने ऑफ रखा है, तो इसलिए आप प्रोफाइल आप मेरा डायरेक्टली वहाँ पर जाके देखें, को ओनर है आप किसी में आके दो आईडीज़ है मेरे वहाँ पे, दोनों आईडीज़ आप दोनों नंबर में जो दोनों आईडीज़ है उसमें कोई भी आप मैसेज करो, आपको मैं जवाब दे दूंगा। और मैं ऑब्वियस सी बात है विदिन 24 आवर्स के अंदर मैं जवाब देता हूँ। या फिर बहुत अगर मैं ऑनलाइन ही रहा तब तो मैं फट से तुरंत जवाब दे देता हूँ। बहुत लोगों ने तो मेरे से टेलीग्राम में भी बात की है, इंस्टाग्राम, ये सब तरीके हैं आपके पास। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे चीज़ों के लेके। तो जैसे मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन में करके दिखाऊंगा आपके सामने स्क्रीन में जेएसएसबी की साइट खुली हुई है। मैं पहले आपको फिर से एक बार नोटिस की ओर ले चलता हूँ। और एक चीज़ और नए आ गई, सीट मैट्रिक्स, किस कॉलेज में कितने सीट्स। और इस बार एक नया कॉलेज ऐड हो चुका, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू। मैं खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बोलूँ कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लो, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज है। बट मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, लैटरल एंट्री वालों के लिए नहीं होगा एडमिशन। ये तो बीटेक फर्स्ट ईयर का है, तो इसलिए आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन लैटरल एंट्री वालों के लिए अगले साल से ये कॉलेज ओपन होगा, क्योंकि लैटरल एंट्री एक बार में नहीं होता। लैटरल एंट्री का मतलब सेकंड ईयर में डायरेक्ट जाना, तो सेकंड ईयर का डायरेक्ट तो क्लास स्टार्ट नहीं हो सकता। वही जो फर्स्ट ईयर के बंदे जब सेकंड ईयर में जाते हैं तो जो उनकी सीट्स खाली रहती है तो वो लैटरल एंट्री को अच्छा आता है। तो मतलब नेक्स्ट ईयर से D2D वालों का उसमें एडमिशन होगा उस नए इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू। उसकी फीस स्ट्रक्चर या कोई वीडियोज या कोई वेबसाइट ऐसा कुछ मुझे अभी तक मिला नहीं है। मैं सर्च करूंगा तो देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो मुझे लिटरली कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अगर देखते हैं आगे चलते हुए अगर कुछ जानकारी मिलती है तो मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू के बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे तो बाकी मैंने सारे कॉलेजेस के वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपके लिए बीटेक कॉलेज रिव्यूज में बना के रखे। तो ये तो जो लिस्ट जो आई थी मेरिट लिस्ट, मतलब कि कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या रेसिडेंशियल क्राइटेरिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल ये वीडियो पूरा देखा होगा। नहीं देखा होगा तो पहले ये वीडियो देखो जाके 30 मिनट की, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, फिर उसके बाद ये आके वीडियो देखना। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक होगी आपको वो इफेक्ट करेगा आपके एडमिशन पे। अगर आपको अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाती है तो उस वक्त रोने से कोई फायदा होगा नहीं। तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने क्लियरली बताया था कि रेसिडेंशियल क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन के क्राइटेरियाज क्या हैं, फिर आपके EWS के क्राइटेरिया क्या है, TFW के क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने सब कुछ बताया था भाई।
आप प्लीज़ उसे देख लो। और मैं अब चलता हूँ सीट मैट्रिक्स की ओर, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जो आपकी आई हुई है, ये जो किस कॉलेजेस में किस ब्रांचेस में कितनी सीट्स हैं साफ साफ हैं। BIT सिंदरी में आप देख सकते हो, TFW ये वो कितने सीट्स हैं सब आराम से दिख रहे हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एंड ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। एंड यूसेट जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ हूँ सर, मतलब हाँ जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जिस कॉलेज से मेरे नाते रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। RTC कोडरमा ये प्राइवेट कॉलेज है, GGSTC प्राइवेट कॉलेज है, बोकारो में ही है, ठीक है। RTC जब मैं डिप्लोमा करता था GP कोठरी में तो हमारा सेंटर वहीं GGSTC में ही पड़ता था, ठीक है। RTC रांची, BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जमशेदपुर की, सब प्राइवेट कॉलेजेस है। KK प्राइवेट कॉलेज, RBS प्राइवेट कॉलेज, CIT, DVIT, ये सब कॉलेजेस पे कॉलेज रिव्यूज़ बनी हुई है, किस कॉलेज के कितने फीस है, कितने स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट का सिनारियो, सब कुछ वहाँ पे बना हुआ, ठीक है। बात कर लेते हैं, अब आते हैं PPP मोड के कॉलेजेस पे। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज साफ साफ दिख रहे हैं। मैंने उस वक्त भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि क्या सारे सीट्स फुल हो जाएंगे, क्या सीट्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो गाइज आपके सामने ये सीट मैट्रिक्स है, सीट्स हैं भाई, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, सब में सीट्स हैं। ओवरऑल जो इस PPP मोड के कॉलेजेस 75% सीट झारखंड के बच्चों के लिए होता है। तो देख लो फ्री सीट्स में जनरल में कितने डिवाइडेड है, पेमेंट सीट में कितने हैं, तो साफ साफ दिख रहे हैं। SC में फ्री सीट और पेमेंट सीट में कितने सीट्स हैं, तो सीट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके एडमिशन आराम से होंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ अब तो है नहीं, PH कैटेगरी के डिग्री कोर्सेज की ये सीट्स हैं सब कॉलेजेस में, ये चीज़ें हटाते हैं। अब फिर आते हैं कि कैसे आपको चीज़ों को फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन पोर्टल में जाना है, तो मैंने आपको पहले बोला था क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन JSSB 2022 में आप जाओगे, ठीक है। इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबसे लास्ट में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ JEE मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन 2022, ये ओपन करोगे, क्लिक हियर करोगे तो इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगी, ठीक है। सबके सामने है, मेरे ख्याल से आप लोग मोबाइल में ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चीज़ों को अपलोड करना पड़ सकता है, डॉक्यूमेंट, तो इसलिए, ठीक है। मैं जितना तक मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी यहाँ कैंडिडेट का तो कर नहीं रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, इसलिए जैसे मैं यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल डालूंगा वो मेरा खुद का होगा, मैं अपना ही नाम, अपना ईमेल ID ये सब चीज़ें डालूंगा, ब्लर मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं फ़ोन नंबर नहीं दिखाने चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैं अपना फिल करूँगा, डिटेल सब कुछ फिल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं पेमेंट तो नहीं कर पाऊँगा ना, क्योंकि मैं कहाँ से पैसा लगाऊंगा अपने से, ठीक है, मुझे तो कोई मिलता नहीं ऐसा कुछ खास, तो वो चीज़ें। तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जैसे जानते हो 8 से भाई क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए 14 तारीख तक है, करेक्शन के लिए आपके 15 तारीख तक पोर्टल ओपन है। और डेट ये क्या कौन सा पोर्टल खुल गया, ये तो BSc नर्सिंग का शायद पोर्टल है, पता नहीं कौन सा, इसलिए मैं सोचा था कि कौन सा पोर्टल ये ओपन हो गया यार। अच्छा ये पोर्टल था, हाँ सॉरी मैं वही सोच रहा था 13 से अचानक डेट बदल कैसे गए। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ये 13, सॉरी मैं बता रहा हूँ, मेरे से वो BSc नर्सिंग का खुल गया था ID। ये स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ये जो JEE मेंस वालों के लिए है 13 से 20 तक है, करेक्शन 21-22 एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 24 में। वही सोचा था एग्जामिनेशन के कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन में जाना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग मेरे से जो रिकॉर्ड में गलती होगी। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इसमें क्लिक करोगे, इस तरह से पोर्टल ओपन होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JEE मेरिट लिस्ट ये जो लास्ट वाला है इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने पर इस तरह से पोर्टल ओपन होते हैं। फिर इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में जाओगे, एप्लीकेंट लॉगिन तब जब आपका पूरा ID सब कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी IDs बन जाएंगी, आपका एक पासवर्ड आपका एक ID होगा, तब आप एप्लीकेंट लॉगिन में जाओगे, ठीक है। उससे पहले आप सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन करोगे, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो नेम, ईमेल IDs, बेसिक डिटेल्स ये जो मांगते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो मैं ऐसे बेसिक डिटेल्स को आपको फिल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको पहले फिल करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता देता हूँ, वहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स आपको दिख रही थी, मैंने वो बेसिक डिटेल्स को फिल किया, ठीक है, जैसा कि। और बेसिक डिटेल्स में के बाद आपको आपके मेल ID या फ़ोन नंबर जो भी रजिस्टर्ड आपने वहाँ डाला है उसमें आपकी एप्लीकेशन नंबर जाएगी, और जो आपको पासवर्ड रखनी है वहाँ पे पासवर्ड एग्जैक्टली 8 डिजिट का होगा, जिसमें से एक बड़े कैरेक्टर अपर केस लेटर भी होंगे, एक लोअर केस लेटर भी होना चाहिए कम से कम, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी, और न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स मतलब न्यूमेरिक नंबर्स भी, मतलब 0 to 9 में कुछ भी, तो और वो टोटल 8 ही होने चाहिए वो मिला के भी, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, वो चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जब बन जाएगा तो आपके मेल पे आएगा। मैंने मेल अपना चेक किया, जब मेरा मेन फोल्डर था मैंने वहाँ पे देखा मेरा कोई मेल नहीं आया हुआ था, ठीक है। तो मुझे पता चला कि अच्छा चलो ठीक है, मैं सोचा कि चलो स्पैम में देख लेता हूँ, स्पैम में देखा वहाँ पे जैसे तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखोगे, अगर आपके मेन ईमेल ID पे मेन फोल्डर, मेन जो इनबॉक्स है उसमें नहीं शो करता तो आप स्पैम में जाके जरूर चेक करना। स्पैम में JSSB का आपको एप्लीकेशन नंबर वो आएगा, और उसको स्टार मार्क करके रख लेना, ताकि आपको आपके एप्लीकेशन नंबर हमेशा आपके पास जीवित रहे भाई, और आपके पासवर्ड भी उसमें लिखे हुए रहेंगे, तो स्टार
मार करके रख लेना, ठीक है, आपके काम के लिए रहेंगी। अब आगे बात करते हैं, जैसे वो फिर उसके बाद जैसे ही आपके एप्लीकेशन नंबर वो चीज़ आएंगी तो फिर आप एप्लीकेंट लॉगिन, जो याद है अप्लाई ऑनलाइन के नीचे जस्ट था एप्लीकेंट लॉगिन, मैं उसको आपको बताता हूँ कि एप्लीकेंट लॉगिन जो आएगा उस एप्लीकेंट लॉगिन में ही आप लोग करना, ठीक है। एप्लीकेंट लॉगिन में फिर जाना, फिर वही एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड रखा था उस पासवर्ड को फिर आप लोग सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ना। आगे बढ़ने पे ये डिटेल्स इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर था फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें थी, डेट ऑफ बर्थ थी, तो सब चीज़ मैंने डाल दिया है। उसके जस्ट नीचे था जेईई मेंस का 2022 का डिटेल्स, तो भाई यहाँ एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, परसेंटाइल स्कोर, जेईई मेन ऑल इंडिया रैंक जो आपका है वो डालो। ये मैंने जो फेक डाले हैं, एप्लीकेशन नंबर कुछ भी मैंने डाल दिया, रोल नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया, परसेंटाइल देखो भाई 99.9 मैंने डाला, ऑल इंडिया रैंक मैंने जो डाला, मतलब कुछ मैंने ऐसा नहीं सोचा, बस मैं डाल दिया, ठीक है। मेन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि अब यहाँ पे परमानेंट और लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट में आप क्या सेलेक्ट करते हो। यहीं पे आएगा कि जो जनरल हैं उनको कोई मतलब नहीं है, वो लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चूज करेंगे, लोकल रेजिडेंट चूज करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो जनरल ही आएगी। लेकिन जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, BC1, BC2, TFW, SC, ST, ये सब जो जिनको चूज करना होगा वो सब के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। हर साल की तरह हमेशा से ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है कि यहाँ पे क्या अपलोड करना है, क्या नहीं करना है, या क्या सेलेक्ट करना। बहुत तो क्या बोलते नहीं बोलते, मैं तो किसी की वीडियोस जानता भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता हूँ, तो मैं अपनी ही वीडियोस में बताता हूँ कि ये चीज़ें हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, कल फिल करोगे, 2 दिन 3 दिन पर फिल करोगे, मैं बता रहा हूँ। मैं कल शाम को गूगल मीट का सेशन रखने वाला हूं। मैं टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है वहां पे मैं गूगल मीट का लिंक शेयर करूंगा, आप लोग वहां पे ज्वाइन करना। जिनको भी डायरेक्टली मेरे से सवाल पूछाऊंगा, मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहा हूँ, गूगल मीट में मैं आ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली, आप माइक ओपन करोगे, मेरे से डायरेक्टली पूछोगे। सोचो हाउ कूल इज दैट। तो आप डायरेक्टली मेरे से मिलकर बात कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि डोमिसाइल में आप क्या स्टेटस चूज करते हो, ठीक है। इज परमानेंट और लोकल रेसिडेंट स्टेट ऑफ झारखंड, यस आप बिल्कुल है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस आप चूज करो, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस पे सब कुछ करके दिखाता हूँ, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैं पहले लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड से चूज करता हूँ, क्योंकि सबके पास यही सर्टिफिकेट होगी, ठीक है। सबके पास लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड का ही सर्टिफिकेट होगा। तो मैं अगर ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ चूज कैटेगरी में देखो, यहाँ जनरल आपके आ गए। अरे ब्रदर ये तो कमाल हो गया, ये तो इन्होंने बदल दिया यार, पूरा स्टेटस ही बदल दिया इन्होंने। RUEWS, यस। अरे भाई लोकल रेसिडेंट ये इन्होंने बदल दिया भाई, मैं ब्लंडर हो गया मेरे साथ। मैंने तो सोचा कि इस तरह से नहीं होगा, यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस में इन्होंने बदलाव कर दिया। एक बार और मैं चेक करता हूँ, ठीक है। पहले क्या होता था कि लोकल रेजिडेंट झारखंड चूज करने पे जनरल ही सिर्फ आता था, अभी मैंने लोकल रेजिडेंट झारखंड चूज किया, यहाँ जनरल के बाद सब कुछ हो गया, मतलब ये बदलाव हुआ। दिस वॉज दी लाइव, मैं पहली बार आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव मैं खुद, मेरा भी रिएक्शन देखो, लाइव मैंने देखा पोर्टल में बहुत बड़ी बदलाव हुई, बहुत अच्छी बदलाव है कि इनको भी अब पता है कि भाई लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ही सबसे ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे ब्लॉक से झारखंड में, तो लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ही सबके पास होंगे। और लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के बाद भी लोग अपने BC1, BC2 और EWS और TFW इनकम सर्टिफिकेट सब कुछ बनवाते हैं SC ST के। तो वो लोगों को फिर मजबूरी में क्या करना पड़ता था पिछले साल तक कि परमानेंट रेजिडेंशियल आपको चुनना पड़ता था, क्योंकि लोकल रेजिडेंशियल चुनने पर सिर्फ जनरल का कैटेगरी खुलता था और EWS भी नहीं हो पाता था, सिर्फ जनरल, मतलब आप क्लीन जनरल है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, पहले तो परमानेंट चुनना पड़ता था, फिर उसमें जनरल चुनना पड़ता था, तब EWS आता था, ठीक है। तो हर जगह परमानेंट चुनना पड़ता था, लेकिन सर्टिफिकेट लोकल रेसिडेंशियल की अपलोड करनी पड़ती थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या बदलाव किया कि लोकल रेसिडेंशियल में ही इन्होंने कर दिया। एक बार परमानेंट चूज करके देख लेते हैं यार क्या चीज़ें हैं, कौन सा वीडियो में दिक्कत है। यहाँ पे अगर अपन चूज करते हैं जनरल, ठीक है, ऐसे जनरल चूज करते हैं EWS, यस, ठीक है। सब डिसेबल, ये तो छोड़ दो, ये तो जरूरत नहीं इसे चूज करने की। यार बदलाव हो गया यार, लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी चूज करने पे, यहाँ पे लोकल रेजिडेंशियल चूज करने पे भी SC ST OBC सारी चीज़ें खुल रही हैं यार, बहुत बढ़िया यार, मतलब लिटरली इट वाज वाह, बहुत बढ़िया। तब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं खत्म, सारा टेंशन ही खत्म हो गया यहाँ पे। आप आराम से, अब तो डिस्कशन ही खत्म हो गया। मैंने सोचा कि मुझे बहुत दिक्कत होगा बताने में, लेकिन इस बार तो इन्होंने बदलाव भी कर दिया कि आपके पास जो भी है परमानेंट है चाहे लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, दोनों को इन्होंने मान्यता दे दी है। दोनों में से कोई भी आपके पास अगर है, और उसके बाद आपके पास सब सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स का जिक्र मैंने किया था कि ये सब चीज़ें मेमोरेंडम मेंशन होनी चाहिए, जो मैंने कल के नोटिस में भी बताया था और आज भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो आपके पास लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो ऑब्वियस सी बात है सबके पास होंगे झारखंड के, अगर आप हैं तो लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, चूज करो लोकल रेसिडेंशियल चाहे परमानेंट रेसिडेंशियल, फिर उसका जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो करो। जनरल चूज करोगे तो EWS चूज करने मिलेगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अगर हो तो यस करो, बात करो। डिसेबल्ड पर्सन नहीं हो, वार्ड्स ऑफ डिफरेंट पर्सन नहीं हो तो छोड़ दो उसको, ठीक है। सॉर्टेड आउट हो गई भाई। रेजिडेंशियल का प्रॉब्लम हर साल की तरह जो होता था 2019, 2020, 2021 में जो 3 साल मैंने देखा
वो चीज़ें ख़त्म हो गई। वेरी गुड, जैसे से भी क्लैप। 10+2 एग्जामिनेशंस, ठीक है, बेसिक सी बात है, ये तो होनी है। तो 10+2 एग्जामिनेशंस में आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट अपना नाम डालोगे रिजल्ट से। तो मैं अपना इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नेम आपके सामने डालता हूँ, DAV पब्लिक स्कूल, ठीक है। DAV का मैं प्रोडक्ट हूँ, अरे स्पेलिंग गलत हो गया ब्रदर, पब्लिक स्कूल दुग्धा बोकारो, ठीक है। मैं यहाँ का पास आउट हूँ। चलो मैं सब कुछ क्लियरली डालता हूँ, आप ही के सामने मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट स्टेट ऑब्वियस सी बात है, पास है। मार्क्स सिस्टम था मेरा परसेंटेज, 12 था, तो परसेंटेज होती है। रोल नंबर आई वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 764561, अभी तक याद है। पासिंग ईयर मैं 2016 में मैंने 12 पास किया, फिर उसका डिप्लोमा में चला गया। तो 500 ऑब्टेन मार्क्स इज आई गेट्स 465 अराउंड, हाँ यही कुछ था, मैं जोड़ा नहीं था, बस परसेंटेज ऐसे ही आसपास थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो उसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ चूज़ सब्जेक्ट में। अगर हम लोग सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। तो सब्जेक्ट चूज़ सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करने का आ गया कि कौन कौन से आपके भाई सब्जेक्ट्स थे, तो आप चूज़ करो भाई। मैथमेटिक्स में आपके कितने मार्क्स आए, फिर उसका जैसे मैथमेटिक्स में मेरा आया था 100 में 86, ठीक है, ये हो गई। फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में चूज़ करता हूँ, केमिस्ट्री में 100 में 91। फिर उसके बाद फिजिक्स आप चूज़ करो, ठीक है। PCM इम्पॉर्टेंट ही है, तो 100 में मेरे इसमें आए थे 88, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट्स हो गए। ओवरऑल परसेंटेज अभी 3 सब्जेक्ट का इतना आया, बाकी इंग्लिश में तो और अच्छे थे, तभी तो 93 के आसपास पहुंचा। तो ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद अपना घर और अपना सब कुछ चूज़ करो, फिर डिक्लेरेशन में टिक करना, फिर सेव करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं इसको फिल करता हूँ, मैं इसे फिल कर देता हूँ। घर देखना है मेरा, ठीक है, ठीक है। सिटी, स्पेलिंग गलत हो गया क्या? क्या सोच रहे हो, मैं ब्लर कर दूंगा, ठीक है। आप जो सोच रहे हो ना, मैं ब्लर कर चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट का तो आ ही नहीं रहा है कुछ यार। ठीक है, नेशनैलिटी ऑब्वियस सी बात है यार, इंडियन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को आ ही नहीं रहा है। तो मैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोपहर में, तो जैसा कि जो 1:30 बजे के आसपास जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, उस वक्त पोर्टल ओपन थी, ठीक है। तो मैं पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके मैंने आपको सब कुछ दिखाई, आप ऐसे भी स्टार्टिंग सब देख ही रहे हो। बट जब 15-17 मिनट के कुछ आसपास के रिकॉर्डिंग, और जो एकदम सेम टू सेम इसी जगह पे मैं जब डिस्ट्रिक्ट चेक अपलोड कर रहा था, अभी तो ब्लर है आपके सामने, तो मैं जब डिस्ट्रिक्ट के लिए अपलोड कर रहा था तो उस वक्त अपलोड हो नहीं पा रही थी, क्योंकि पोर्टल अचानक डाउन हो गया। और उसके बाद जाके अभी सामने 1 घंटे पहले ओपन हुआ है, तो मैं अभी बस वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑब्वियस सी बात है कि बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। तो जो नहीं किए हैं, प्लीज़ आप ये वीडियो को देख के एकदम पूरा थॉरली, आप 15 जो भी जितना भी मिनट की वीडियो होगी, 20-22-25 मिनट की, आप उसको पूरा थॉरली देखिए। उसके बाद आप एकदम समझिए, उसके बाद ही आप कुछ करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम हड़बड़ा के आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। 20 तारीख तक आपकी डेडलाइन है आपको कंप्लीट करने की रजिस्ट्रेशन की, तो 20 तारीख तक आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। बहुत चीज़ें अपडेट हुई हैं, ठीक है। जो मैंने दोपहर में जब वीडियो बना रहा था, तो उसको लेके अभी 2 चीज़ें मैंने अभी तक देखी यहाँ पे अपडेट क्या हुई हैं। एक, जो ये कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस उस वक्त था, अब ये परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये चीज़ें अपडेट हुई हैं, ये जो 4-5 घंटे का जो डिले हुआ। और एक चीज़ यहाँ पे आया, ये TFW का ऑप्शन, ठीक है। पहले यहाँ पे TFW का ऑप्शन नहीं था, जो मैंने लोकल रेजिडेंशियल और परमानेंट रेजिडेंशियल का आपको दिखाया, आपने दिखाई, वो चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। वो जनरल, इस बार लोकल रेजिडेंशियल में भी आप चूज़ करेंगे, SC ST OBC सब कुछ ओपन है। अगर आपके पास लोकल रेजिडेंशियल है तो लोकल रेजिडेंस चूज़ करिए। आपके मैं दिखाता हूँ, बहुत लोगों को ये जानना है कि क्या अपलोड करने मिलेगा डॉक्यूमेंट, तो वो मैं भी नहीं जानता, वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो मैंने जनरल चूज़ किया लोकल रेजिडेंशियल में, प्लस उसमें एक ऑप्शन ये भी आ गया कि आप EWS है, तो मैंने ये भी कर लिया यस, ताकि आगे मैं देख सकूँ कि क्या अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट का आता है कि नहीं आता है। फिर आगे एक नया ऑप्शन ये आ गया, जो अभी अपडेट इन्होंने किया, कि TFW आप अवेल करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैंने उसको भी यस कर दिया, ताकि ये मुझे पता चल सके कि आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने अभी तक कर दी। फिर आगे अब मैं सेव की और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, कि सेव करना है कि नहीं, ठीक है। नो थैंक्स अभी से मैं हटाता हूँ, ठीक है।
ये चीज़ें यहाँ पे ओपन हो गई हैं, थोड़ा पर्सनल डिटेल्स, दैट्स वाई इट्स जस्ट लाइक ब्लर्ड। और जी मेंस के जो डिटेल्स है वो तो बोला ही था कि फॉल्स मैंने डाल दिए थे, ठीक है। तो बस वो चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल्स, परमानेंट लोकल रेसिडेंशियल मैंने चुना यस, लोकल रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड स्टेट, कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यू स्टेटस यस, टीएफडब्ल्यू स्टेटस यस, ये सब मैंने सब ये भी यस कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे ये लोग मांगते हैं कि ये मेरे पूरे कि मैं कहाँ रहता हूँ, ये डिटेल्स। अब मैं अगर इसे कंफर्म कर दूंगा तो फिर इसे आप अब बदल नहीं सकते, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये बात है कि अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, अब ये बोल रहे हैं प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। मुझे 500 रुपये लगेंगे यहाँ पे फॉर्म फिलअप को कंप्लीट करने के लिए, ये चीज़ें यहाँ पे ब्लर्ड हैं, ठीक है। तो अगर मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट करता हूँ तो ये पेमेंट के लिए चला जाएगा आगे, ठीक है। और मुझे लगता है ऐसा कि पेमेंट हो जाने के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए मांगा जाएगा। हाँ, हो सकता है फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब मांगा जा सकता है, क्योंकि अभी तक वो तो मांगा ही नहीं गया था, फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है। तो अब देखो यार, पेमेंट तो मैं नहीं कर सकता, अब पेमेंट मैं कैसे करूँगा भाई, मेरे पास उतने हैं नहीं कि मैं अपना पैसा लगाऊँ, और ये करें, मुझे कोई यूट्यूब से कुछ आता नहीं उतना ज़्यादा कि मैं लगाऊँ, तो इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, पेमेंट मैं नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन हाँ, मैं कैंडिडेट से ज़रूर पूछूंगा जो भी अपना पूरा कंप्लीट पेमेंट कर रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो कंप्लीट करेंगे आगे, मैं उनसे पूछ लूँगा कि भाई उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आए कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ जस्ट के बाद पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो पेमेंट तो मैं नहीं फॉरवर्ड करूँगा, तो मैं इसे हटा ही देता हूँ पहले, ठीक है। होम में ही मैं हटा देता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता, आई एम लिटरली सॉरी कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैं नहीं कर सकता। तो बेसिकली यहाँ पे ये है, अभी तक फ़ोटो कल नहीं देखा, पेमेंट हो जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना ज़रूरी है। और बिना फ़ोटो, देखिए अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने को पड़ते, लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर तो डालना ही पड़ेगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर ऑब्वियस बात है, पेमेंट ऑफ फीस के बाद हो सकता है वो मांगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो पेमेंट ऑफ फीस में देख लेते हैं कि क्या आगे बढ़ने के बाद हो ही जाता है क्या। ये तो डिटेल्स खुल गया, ठीक है। चलो हटाओ इसे यार, हटाओ। पेमेंट के बाद आप देखना, आप मुझे बताना, प्लीज़ मुझे बताना, मुझे जानना है कि पेमेंट के बाद क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पेमेंट के बाद आप मुझे बताना कि क्या चीज़ें हो रही थी, ठीक है। क्योंकि ये थी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई। 2 अपडेट हुई थी जो बेसिकली जिसमें मुद्दा था कि यहाँ पे TFW का ऑप्शन उस वक्त नहीं था, मुझे याद भी नहीं था कि TFW उस वक्त क्यों नहीं आ रहा है। तो TFW का ऑप्शन अभी आ चुका, तो TFW आप यस करिए, नो करिए अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो। और मैंने रिसीव मैट्रिक्स और सब कुछ चीज़ें आपको बता ही दी हैं, फिर भी आपको लिटरली कोई दिक्कत होता है पेमेंट के बाद तो मुझे बताइएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए लेके मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। अब बहुत लोग तो मुझे फोटो भी भेज रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो मैं सब चीज़ों के बारे में जवाब दे ही रहा हूँ। तो बाकी आप पेमेंट करने के बाद आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, आई एम लिटरली सॉरी कि पेमेंट करना पड़ेगा मुझे अपने पैसे लगा के। तो मुझे अभी कैट के बहुत सारे महंगे फॉर्म भरने, तो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता लिटरली, क्योंकि मैं बताता हूँ फॉर्म क्यों नहीं मैं अफोर्ड कर सकता। कैट का मैंने फॉर्म भरा 2300 रुपये जनरल का है, ठीक है, वहाँ पे ये सब नहीं होता। फिर एनमैट का भरा सॉरी एनमैट का भरा 3304 का, ठीक है, प्लस NMNIS का फॉर्म 2600 का, फिर जैट का फॉर्म अराउंड 2600, स्नैप का फॉर्म 1950, प्लस SIBM एंड SCM HRD का फॉर्म 2000, और IMT गाजियाबाद, IMT हैदराबाद, IMT नागपुर, ये सब का फॉर्म भरना है। तो अराउंड मेरे 50,000 का खर्चा है भाई अभी कैट MBA का खाली फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो वो उस कारण से मैं अभी नहीं हो पाएगा। तो पेमेंट के बारे में आप बताओ मुझे, पेमेंट के बाद क्या आता है, क्या क्या चीज़ें अपलोड करने के लिए आती है कि नहीं, मुझे ये जानना है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड के जो मैंने चूज़ किया है, या फिर आप भी जो चूज़ करोगे, क्या अगर आप कुछ नहीं भी चूज़ करते हो तो लोकल रेजिडेंशियल या परमानेंट रेजिडेंशियल तो चूज़ करोगे ही, तो उसको भी अपलोड करने आता है कि नहीं, या फिर 12th का डॉक्यूमेंट्स या 12th का कुछ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने बोलते हैं कि नहीं। तो आप प्लीज़ मुझे बताओ, ठीक है। और मुझे लगता है कि अपलोड करने बोला जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें अपना वो डिटेल्स में लिख के रखा था कि आपको अपलोड करना पड़ेगा, और अपलोड नहीं करोगे या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो आपको नहीं मेरिट लिस्ट में रैंक दिया जाएगा उसका, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको ये कैसे पता चलेगा। तो अगर आपने यस किया तो वो मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल से 99% मुझे लग रहा है कि अपलोड करना पड़ेगा। बिना अपलोड किए उनको पता कैसे चलेगा कि अब सही में आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड सर्टिफिकेट हैं कि नहीं, जो वो चाहते हैं। तो अपलोड करना पड़ सकता है डॉक्यूमेंट, मुझे नहीं पता, वो तो पेमेंट के बाद ही पता चलेगा। तो आप पेमेंट करो, मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, या फिर जो भी जगह है इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ठीक। तो वीडियो में इतना ही है गाइज, बेकार में लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं पेमेंट के बाद आप ही बताओ पेमेंट के बाद क्या होता है, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही तक है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों नहीं पेमेंट किया, ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी, ठीक है। सो मिलता हूँ आपसे आगे, लेकिन हाँ सॉरी, मैं आपको चॉइस फिलिंग जब आएगी ना, चॉइस फिलिंग में मैं दिखा दूंगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग में तो मैं किसी स्टूडेंट का ही आईडी लेके करूँगा, तो स्टूडेंट का तो आईडी है, तो ऑब्वियस बात है कि उनका पेमेंट रहेगा ही, तभी चॉइस फिलिंग होगा, तो उनका मैं आईडी करके दिखाऊंगा। लेकिन ये तो रजिस्ट्रेशन भी तो मैं किसी और का तो नहीं कर सकता था, तो रजिस्ट्रेशन मैंने अपनी से ही करके दिखाने की कोशिश की। तो चलो ठीक है, हटाओ,
दैट्स नॉट द मैटर। चॉइस फिलिंग पूरा कंप्लीट होगा क्योंकि पॉलिटेक्निक वाले में मैंने चॉइस फिलिंग लास्ट तक दिखाया, पेमेंट के बाद भी और सब कुछ, ठीक है, क्योंकि वो कैंडिडेट का था। तो मिलता हूँ आपसे चॉइस फिलिंग के वीडियो में, तब तक आपको कोई दिक्कत होती है तो आप करो, वरना वैसे मैं कल या परसों गूगल मीट में आ रहा हूँ, तो गूगल मीट में भी अगर आप बताना चाहो, कुछ चीज़ें पूछना चाहो तो बताना, ठीक है। कल परसों मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपना लिंक शेयर करूँगा गूगल मीट का, गूगल मीट में आप मेरे से डायरेक्टली 1-on-1 पूछ सकते हो, ठीक है, वीडियो कॉल में। तो मिलता हूँ आपसे आगे वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेव हैं, सुरक्षित रहें गाइस, बाय बाय, थैंक यू।